जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। 34 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज शेयर जो है अपने वीकनेस का प्रमाण दिया है। मतलब कहने का कि कल कंपनी में एक बहुत जबरदस्त न्यूज निकल के सामने आई थी, जो मैं आप लोगों को बताया था कि 4680 जो भारत सेल कंपनी ने बनाया है, उससे जो मतलब उसकी यूज से जो गाड़ियां बनी हैं उनकी डिलीवरी शुरू कर दिया है कल से ओला इलेक्ट्रिक ने। ठीक है ना। अपने 4680 भारत सेल द्वारा निर्मित जो है गाड़ियां, जो कह लीजिए मॉडल है S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसकी डिलीवरी पैन इंडिया पूरे इंडिया में यहाँ पे शुरू कर दी है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त, और ये रेंज भी 320 किलोमीटर का रेंज देता है। कई सारी इसकी खूबियाँ भी हैं कि बेहतर प्रदर्शन करता है, अधिक रेंज देता है, और मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी कई सारी सेफ्टी फीचर भी यहाँ पे इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके डिलीवरी शुरू होने के बावजूद शेयर जो है आज हम लोगों को यहाँ पे 4% के आसपास की गिरावट शो कर रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई। आज कम से कम शेयर को सस्टेन करना चाहिए। हालांकि एक कारण इसका यह भी हो सकता है कि मार्केट आज 1% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है, तो हो सकता है कि आज मार्केट के साथ जो है मतलब ये जो है चल दिया है, और इसमें गिरावट 3% 4% की आ गई है। तो अगर ये मार्केट की वजह से 3-4% की गिरावट है तो ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे नॉर्मल, हालांकि मार्केट का भी वेटेज इसमें है गिरावट में, ऐसा नहीं है, लेकिन आज कम से कम न्यूट्रल रहना चाहिए था इसको। मतलब उतना नहीं गिरना चाहिए। चला मार्केट 1% चलिए गिरा है तो इसको भी 1% गिर जाना चाहिए, लेकिन 3% 4% की गिरावट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है ना। तो और लगातार ब्रेकडाउन देने के बाद गिरावट इसमें जारी भी है। तो अभी जो है आज के डेट में कुल मिला के इसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए थी, मेरा यही मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब पूरे भारत में इस ईवी की डिलीवरी जो है यह करने वाले हैं, शुरू कर दिए हैं कुल मिला के ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कल वाली वीडियो बना के आप लोगों को समझाया था कि गाड़ियों की डिलीवरी शुरू होगी, उसी में मैं बताया था कि फीडबैक का इंतजार रहेगा। जो बंदा गाड़ी खरीद रहे हैं, जो भी ग्राहक गाड़ी खरीद रहे हैं इनकी ओला की, अब वो इस गाड़ी के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या फीडबैक देख रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं दूसरे लोगों को, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस गाड़ी के बारे में फीडबैक अगर पॉजिटिव आता है तो इसके लिए पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन अगर फीडबैक निगेटिव आ रहा है तो भाई समझ लेना कि ओला इलेक्ट्रिक जो है फिर मतलब और ज़्यादा इसमें गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि उम्मीद की किरण बस यहीं से नज़र आ रही है कि अगर ये जो गाड़ी अभी ये जो लॉन्च किए हैं, इसका अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है, पॉजिटिव अगर फीडबैक आता है तो सब कुछ बेहतर हो सकता है, लोएस्ट लेवल से रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ से कोई दिक्कत होता है, इस गाड़ी के बाद भी मतलब कुछ दिक्कत होता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अब नया वर्ष भी शुरू होने वाला है हम लोगों का, तो अब इनकी जो है बाइक भी जो है ईवी बाइक जो लॉन्च करने वाले थे ये रोड स्टार करके इस तरीके से, उसका भी अपडेट पास आ चुका है। तो उसकी डिलीवरी कब से शुरू हो रही है और उस पे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है ग्राहकों का, वो सब देखने वाली बात रहेगी। तो इस पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, मतलब इसकी कितनी ऑर्डर आ रहे हैं, कितनी गाड़ियां बिक रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जो इनकी इलेक्ट्रिक बाइक जो आने वाली हैं रोड स्टार की, वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये दो तीन चीज़ें आने वाले समय में पॉजिटिव न्यूज कवर करेंगी, इसमें काम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में इसका शेयर बिंदास बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे जो है लगातार गिरावट कर रहा है। और आप लोगों को बताया भी हूँ कि गिर रहा है, सस्टेन कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर सस्टेन कर रहा है, फिर गिरा, मतलब रिकवरी नहीं आ रही। एक पुल बैक कहते हैं ना कि नहीं, एक गिरावट आ रही है तो एक छोटा सा पुल बैक आता है, फिर गिरावट आती है तो फिर एक पुल बैक आता है। तो वो पुल बैक नहीं आ रहा है, जहाँ पे जितना गिर जा रहा है बस गिर जा रहा है, रिकवरी का कुछ यहाँ पे नामो निशान नहीं है। जो मैं आप लोगों को 33 रुपये का सपोर्ट बताया था, बिल्कुल 33 रुपये के सपोर्ट पे आके सपोर्ट ले रहा है। ऊपर के साइड से कई सारे निगेटिव क्रॉसओवर हुए थे जो मैं आप लोगों को बताया भी था, और सारे के सारे मूविंग एवरेज इसके क्रमशः रेखा में भी हो चुके हैं। तो अब अगर गिरावट आती है तो पैनिक गिरावट आएगी, नहीं तो फिर यहाँ पे साइडवेज रहने की संभावना हो सकती है। देखिए मेरा मानना क्लियर है कि जब तक ये जो है नीचे मतलब 45 के नीचे है, तब तक तो बिल्कुल इसमें निगेटिव व्यू रखना ही सही रहेगा। हालांकि एक सपोर्ट जो मैं आप लोगों को बहुत पहले से 33 रुपये का बता रहा था, तो चलिए ठीक है, अपने सपोर्ट पे अगर भरोसा है तो यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री बन सकता है। और 27 रुपये जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि मैक्सिमम यहाँ तक अभी फिलहाल में गिर सकता है, तो उसी के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए एक मुझे ऊपर की साइड में टारगेट दिख रहा है, जो लगभग 54-55 रुपये के आसपास दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस जो पहले का था, यहाँ पे साइडवेज जो हो रहा था वो वाला,
तो इस वाले लेवल के आसपास, क्योंकि अब पुल बैक आ नहीं रहा, तो जब भी पुल बैक अब आएगा तो वो थोड़ा सा बड़ा वाला पुल बैक आएगा। तो उस पुल बैक को अगर कोई प्ले करना चाहता है तो वो जा सकता है 33 के साथ, 27 के एसएल के साथ, जो है 54-55 के जो है टारगेट के लिए। तो ये मेरा एक छोटा सा यहाँ पे अभी प्लान मुझे दिख रहा है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नेगेटिविटी इसमें छाई हुई है उसके वजह से इसमें गिरावट की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ जांच लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ भी आप लोग जो है अपना डिसीजन लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आगे कोई भी अपडेट आएगा कंपनी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग।